हेलो गाइस, मैं आनंदी कुमारी अपने चैनल बीपीएससी माइंड के साथ आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और आज का टॉपिक है हर्यक वंश। हर्यक वंश मतलब आज के टॉपिक में हमको पढ़ना है कि मगध के उत्कर्ष में कौन कौन वंश अपना मतलब शासन किए थे। और सबसे पहले वंश जो थे वो हर्यक वंश थे। आगे बढ़ने से पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अच्छा वीडियो लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। अब हम पढ़ते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश से पहले हम जान लें कि मगध हर्यक वंश की उत्पत्ति क्यों हुई थी। तो हर्यक वंश की उत्पत्ति मगध के उत्कर्ष के लिए हुई थी। तो मगध के उत्कर्ष के मतलब मगध के पहले संस्थापक कौन थे, तो वो बृहदत्त थे। मगध के उत्कर्ष के कारण क्यों क्या क्या थे कि मतलब मगध का उत्कर्ष होना चाहिए। तो यहाँ की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति हम बात कर लें तो मगध यानी हमारा आज वर्तमान की पटना जो कि इसकी मगध जो कि 16 महाजनपदों में से एक यह महाजनपद थी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मगध जो कि इसकी यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में हम बताएं आपको, तो पहले की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, जिसके कारण अन्य राजाओं द्वारा यहाँ अपना शासन किया गया। और भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो भौगोलिक जो कि वर्तमान मतलब पटना जिसकी राजधानी उस समय राजगीर थी, जो कि चारों तरफ से जलों से घिरा हुआ, और जो जिस एक राजधानी राजगीर जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई, और एक राजधानी जो कि पाटलिपुत्र जो कि चारों ओर से जलों से घिरी हुई थी, जिसके कारण यहाँ अनेक राजाओं द्वारा शासन किया गया। पहले देख लिए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। ये उस समय की बात है जब बौद्ध धर्म की स्थापना मतलब बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था। उसी समय दूसरे तरफ अपना राजाओं द्वारा अपना भी विस्तार किया जा रहा था। एक तरफ धर्म का विस्तार हो रहा था तो एक तरफ मगध पर अपना शासन स्थापित करने के लिए इन्होंने हर्यक वंश ने अपनी राजधानी मगध की राजगीर बनाई, जो कि मगध की सबसे पहली राजधानी राजगीर हुई। अब इसके बारे में बात कर लें। इन्होंने राजगीर बनाया और इसे मतलब हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मतलब इनके पुत्र इनकी हत्या करके फिर उनके पुत्र मतलब ये एक दूसरे अपने पिता की हत्या करके अगले पद पर इन्होंने अपना पद स्थापित किया या उत्तराधिकारी बने। इसके बाद देखें विस्तार की नीति। ये पहले इतने युगों के बाद जब कोई अपना ये मतलब कोई शासन स्थापना करने की नीति अपनाई, तो ये पहले वैसे मतलब राजा थे जो कि उस वैवाहिक संबंध को अपना हथियार बनाए और उससे आगे बढ़े और अपने मगध क्षेत्र का विस्तार किए। जैसे इन्होंने वैवाहिक संबंध को अपनाया क्योंकि नहीं बल्कि यहाँ इन्होंने 3 विवाह किया, ताकि ये अलग अलग क्षेत्रों में जो इनसे मतलब बलशाली क्षेत्र थे उन्हें वहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित करके वहाँ के राजाओं को साथ संबंध बना ले, और उसके बाद वो उनकी शासनकाल में हो जाती थी। एक महाकोशल जो कि पहली उनकी पत्नी थी, जो कि कोशल के राजकुमारी थी। महाकोशल जो कि कोशल की राजकुमारी थी। इन्होंने यहाँ से शादी की तो कोशल इनको दहेज में मिल गया। उसके बाद चेलना जो कि दूसरी पत्नी थी, और इनके अजात शत्रु थे, जो इसके दूसरे उत्तराधिकारी बने। मतलब हर्यक वंश के दूसरे उत्तराधिकारी या इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, जो कि वैशाली के लिच्छवी वंश से इनका संबंध था, और वैशाली इन्हें मतलब से संबंध बना लिए और उसे ये मतलब ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे। और तीसरी पत्नी मद्र जो कि पंजाब की राजकुमारी थी, और इन्होंने इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में मतलब
उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में अपना शासन तो स्थापित कर ही लिया, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में। उसके बाद इन्होंने अब पूर्वी क्षेत्रों में भी अपना शासन बनाने के लिए सबसे पहले अवंती पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ के राजा प्रदोत द्वारा मतलब लगातार इन दोनों ने 12 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन उसमें कोई मतलब निर्णय नहीं आ पाया। तो बाद में इन्होंने इन दोनों मतलब बिंबिसार और प्रदोत द्वारा संधि कर ली गई, और जिससे वहाँ के अवंती भी इनके शासनकाल में मतलब आने लगी। जिससे उसके बाद इन्होंने इनके यदि हम देख लें तो प्रदोत की इतनी मतलब गंभीर समस्या हो गई थी कि अवंती के राजा होने के नाते मतलब उन्होंने इनसे अपने राजवैद्य को भेजने के लिए प्रार्थना की। तो इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जब जीवक को इन्होंने भेजा, जिससे लेकिन फिर भी वो नहीं बचे, उनको पीलिया प्रकार की बीमारी हो गई और वो उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने इनके जो राजवैद्य थे जीवक, वो बहुत ही मतलब उच्चतम किस्म के राजवैद्य थे। ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध को भी अंतिम समय में बिंबिसार द्वारा इनके इलाज के लिए, इनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अब देखते हैं कि इसी तरह इन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपनी स्थापना तो कर ली, और उसके बाद जब इनकी स्थिति कुछ दयनीय होने लगती है, स्थिति मतलब वृद्ध होने लगते हैं, तो इनके पुत्र अजातशत्रु इन्हें मतलब जेल में कारखाने में डाल देते हैं, जिसके वजह से उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ही इसे प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। और उसके बाद उत्तराधिकारी अजातशत्रु बन जाते हैं। एक बात और बता दें कि बिंबिसार 15 वर्ष के उम्र में ही राजगद्दी पर बैठे और इतने बड़े शासक बने और यहाँ की समृद्धि का भी विकास किया। अजातशत्रु भी 2 युद्ध लड़े, मतलब इन्होंने अपने पिता की हुई मतलब अपनाई हुई नीति को इन्होंने भी आगे बढ़ाया। उसके साथ ही इन्होंने 2 मुख्य युद्ध लड़ा, जो कि एक वजीर और एक कौशल, जो कि कौशल की लिच्छवियों से संबंधित था। फिर भी इन्होंने अपनी मतलब कह सकते हैं कि इनको पारिवारिक जीवन से या अपने संबंधी से कोई मतलब नहीं था, ये नहीं रखते थे, जिसके कारण ये कौशल को भी युद्ध में पराजित किए और अपने अधीन कर लिए। इनके शासनकाल में ही सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में ही सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी। वो कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी, क्योंकि इनकी राजधानी भी राजगीर ही थी। इन्होंने यहाँ अवंती तो पूरी तरह से बिंबिसार ने अपने शासनकाल में नहीं कर पाए थे, जिसके कारण इन्होंने मतलब इन्हें डर रहता था कि कहीं अवंती हम पर हमला न कर दे, जिसके वजह से इन्होंने राजगीर को चारों तरफ से किलेबंदी की, जिसके आज भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। यदि पाटलिपुत्र को देखें तो पाटलिपुत्र का निर्माण किसने करवाया है? तो पाटलिपुत्र का निर्माण अजातशत्रु द्वारा ही कराया गया था, लेकिन इन्होंने केवल सेनाओं को रहने के लिए एक व्यवस्थित जगह बनाया था, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी राजधानी नहीं बनाई थी। अब इसी प्रकार फिर इन्हें भी इनके पुत्र उदयभद्र या उदयन द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, और यहाँ वो भी अपने सत्ता की स्थापित कर लिए, जिससे इनके उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उदयन हुआ, और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। किसको बनाया? तो इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, लेकिन पाटलिपुत्र को इन्होंने पाटलिपुत्र को विकसित किया, जिसके कारण ही इनके भी पुत्र इनके पुत्र भी इनको मार डाले, और अंतिम शासक नागदशक, जो कि बहुत ही दुर्लभ और अयोग्य थे, जिसके कारण वहाँ की प्रजा इन्हें खुद पद से वंचित कर दी, और यहाँ के शासक अगले अब बन गए।
अब अगले नाग दशक की मृत्यु हो जाने की वजह से अब नंद वंश की स्थापना हो गई। और अब हम कल इस वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिससे कि हमें मतलब इस वंश की हर एक वंश यदि हम देखें तो सबसे पहला वंश कौन है, तो सबसे पहला वंश मगध को उत्कर्ष मतलब चरमोत्कर्ष पर रखने वाला वो वंश हर्यक वंश ही है, जो कि हमारे पाटलिपुत्र को इतना विकसित किया। आज के साथ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।